नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख से मकर राशि में जाएंगे। शुक्र 1 से 11 तक धनु में और 12 से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो शुरू के 16 दिन तक धनु राशि में और 17 तारीख से मकर राशि में आएंगे और सूर्य 14 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने आपके 7th हाउस के अंदर है और ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि सारे ही प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे और लग्न के अंदर गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे। जो भी टीचिंग संबंधित लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेहतर रहेगा। देखिए, शुरू के स्पेशली 15 डेज और एक तरह से कहा जाए कि शुरू के 16 डेज तक, यानी कि 15-16 डेज कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बड़े काम करने हैं वो शुरू के 16 दिन में आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आत्मविश्वास में थोड़ी कमजोरी आ सकती है और डिसीजंस जो लेना चाहते हैं वो शायद आप ना ले पाए। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये समय जो शुरू का 16 दिन का समय है बहुत ही भाग्यशाली। इस समय में आप कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। कंसल्टिंग रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, टीचिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो ये काम के लिए बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल का दृष्टि संबंध जो है वो बना रहेगा इस महीने, और द्वितीय भाव के पहले अष्टम दृष्टि से और बाद में सप्तम दृष्टि से मंगल का दृष्टि संबंध। घर परिवार में थोड़ा विवादित माहौल रहेगा। हो सके तो किसी को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। इस समय के अंदर फैमिली क्लैश, फैमिली विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है सूर्य बनकर सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसके शुरू के 16 दिन का समय बेहतर रहेगा। इस समय के अंदर जो 14 से सूर्य भी बदलते हैं वो आपके अष्टम में जाते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो इनिशिएटिव है, जो भी काम है, वो शुरू के 14 to 16 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये चीजें शायद रिजॉल्व ना हो पाए। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा विवादित माहौल है। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो भी शुरू के 14 डेज में कर लीजिए, उसके बाद वो चीजें नहीं हो पाएगी। और हो सके तो क्लैरिटी के साथ कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर विवाद नजर आता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में। तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको 17th के बाद ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित जो भी काम करते हैं, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस तरह के कार्य आप कर पाएंगे। वो भी शुरू के 16 डेज तक बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। हेरिडिटी के प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद हो सकते हैं जो आपके लिए एक तरह से 17 से लेकर पूरे ही महीने होंगे कि जो झगड़े विवाद की परिस्थिति है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है। 17 के बाद आप व्हीकल जब भी चलाते हैं तो इस महीने आपको मतलब 17 कहा जाता है, मगर 15 तारीख के बाद आप ध्यान रखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि 15 से लेकर जो 30 तक का समय है ये आपके लिए थोड़ा सा व्हीकल चलाने के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्हीकल चलाने में आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। अग्रेशन आप पर हावी नहीं होना चाहिए। 15 के बाद हो सकता है कि आपके स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेशन डेवलप हो, तो वहां पर जल्दबाजी और अग्रेशन आपके लिए नुकसान देगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर है, फिर अष्टम भाव के अंदर है। यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जहां पर लव रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा हावी रहेंगे। आप लव रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे। गुरु का दृष्टि संबंध आपको लव मैरिज या कोई भी अरेंज मैरिज में भी आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे।
तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप चीजों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतर है, स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 16 डेज का समय बहुत बेहतर है। उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं विदेश संबंधित कामों में, या विदेश से कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि शेयर मार्केट का कोई भी कार्य करते हैं लाभ तो मिलेगा, मगर 17 के बाद वहां पर भी कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पर लाभ की प्राप्ति बनती है, शुरू के 16 डेज बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड 7th में और फिर अष्टम भाव में। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कुछ लीवर संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर कोई भी किडनी या लीवर से संबंधित समस्या है, यूरिन संबंधित समस्या है, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यहाँ मैं एक ही चीज कहूं कि इस समय में हो सकता है कि शुरू के 16 डेज तो नहीं कहूंगी कि यहाँ पर शत्रु हावी होंगे, उसके बाद थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी है कि किसी से कोई भी प्रकार के झगड़े विवाद पे मत पड़िएगा। लोन लेते हैं तो इस समय में कैलकुलेटिव लेना है, बहुत बड़े लोन लेने से आपको नुकसान होगा। बिजनेस में जो भी लोन लेते हैं बहुत कैलकुलेटिव रहिएगा, हो सके वहां तक जितनी जरूरत है उतना ही लीजिए, बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने इस समय के अंदर। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है वो आपके लग्न में है, तो गृहस्थ जीवन के मैटर को रिजॉल्व करेंगे, गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना चाहेंगे, कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों के लिए बेहतर है। बिजनेस के अंदर काफी अच्छे लाभ रहेंगे। गुरु का दृष्टि संबंध बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है, आप जो बिजनेस करेंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। पार्टनर्स के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है, मतलब यहाँ हो सकता है कि आप जो भी पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो तो उसे आप क्लियर कीजिए। दूसरी चीज, जो ऑलरेडी मैरिड है उसमें थोड़ा सा ईगो क्लैश रहेगा, कोई रिलेशनशिप है तो उसमें ईगो रहेगा, मगर मैरिज करने के लिए, कोई प्रपोजल के लिए, कोई संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रपोजल की प्राप्ति होती है और वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, ये सारे ही प्लैनेट्स हैं और सारे ही 12 तारीख से आना शुरू हो रहे हैं। सारे ही अष्टम भाव में 12 तारीख को आएंगे शुक्र, उसके बाद बुध। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो अष्टम भाव में, सबसे ज्यादा व्हीकल चलाने में ध्यान रखना होगा। अपने टेम्पर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखिएगा, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करके रखिएगा। इस समय में स्वभाव में अग्रेशन डेवलप होगा और स्पेशली 17 से आप देख पाएंगे कि आपके स्वभाव में अग्रेशन आता है। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है 17 से 30 तक। ये सारी ही चीजों में एक तरह से बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने। जॉब में कोई परिवर्तन करते तो 17 के बाद मत कीजिएगा। ये समय जहां पर है वहां पर ही स्थित होकर कार्य कीजिए। शुरू के 16 डेज में अगर कुछ आपको प्राप्त होता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव का स्वामी जो है वो दशम भाव में है, नवम भाव में राहु बैठे हैं, तो यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। इस समय के अंदर आप मेडिकल का कोई भी या आईटी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है। तो एक तरह से भाग्य का सपोर्ट कर्म से जुड़ा हुआ है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न में है, तो करियर के अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे। रिलेशंस में ध्यान रखिएगा, मेन चीज है कि आपके फैमिली रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। बाकी करियर के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, करियर को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, परिस्थितियों को। आप एक चीज है कि जो कर रहे हैं ना उसी के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो हेल्थ का रखना है और दूसरा आपके रिलेशंस को रखना है। जो फैमिली रिलेशंस है उसमें हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां हो, पर करियर में अपॉर्चुनिटी रहेगी। करियर के अंदर मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्पेशली जो टीचिंग क्षेत्र में है, जो गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है
जो अपॉर्चुनिटी देती है बिजनेस मेंटेन करने की, बिजनेस को आगे बढ़ाने की, पति पत्नी मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। यहाँ पर फाइनेंशियली आपको काफी लाभ रहेगा, तो ये समय के अंदर ये चीजें आप कर पाएंगे, बट वो भी शुरू के 15 दिन ही है। उसके बाद आप 16 से ही देख लीजिएगा कि चीजें आपकी, हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल में आपके कमजोरी आए। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है 7th हाउस में है शुरू के 11 दिन तक, उसके बाद आपके अष्टम भाव में है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर इस समय में एक चीज डेफिनेटली कहूं कि विदेश में भी आपका संबंध कहीं पर हो सकता है। ये पढ़ाई करने के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 12 तारीख के बाद की परिस्थितियां विदेश संबंधित कामों के लिए, विदेश के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। रिसर्च बेस्ड कामों के लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। देखिए, आप 15 के बाद ही कोई भी चीज का रिसर्च करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई लर्निंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफी डेप्थ में जाकर कोई चीज को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पर ये चीज है कि आफ्टर एक था ना 15 के बाद आपका कोई भी रिलेशन जो होगा, हो सकता है कि उसे आप हिडन रखें, कोई रिलेशनशिप में आप कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सके। मगर ये पूरा ही जो समय है इसमें आप रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। लग्न लॉर्ड की परिस्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन, जो पति पत्नी है उनके बीच में ईगो क्लैश का सामना कुछ परिस्थितियों में होगा, वो फैमिली की वजह से हो सकता है। और ये ही एक परिस्थिति है कि जहां पर स्टूडेंट्स को काफी लाभ रहेंगे। स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए बेहतर है। कोर्ट कचहरी के मैटर में इस समय के अंदर आपको 16 तक बेहतर परिस्थिति है, उसके बाद आपको वहां पर भी हो सके तो इस महीने झगड़े विवाद में नहीं पड़ना, और कहीं पर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें रिजॉल्व होती है तो बेहतर रहेगी। मगर बहुत ज्यादा झगड़े विवाद में नहीं पड़ोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये महीना कुछ स्थितियों में बहुत एक्सीलेंट है। रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा है, प्रपोजल्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। मगर लीगल मैटर में आपको थोड़ा सा सतर्क ही रहना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।